गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की ज्यामितीय यानी कि ग्राफ्य विधि पढ़े थे। यानी कि ग्राफ के माध्यम से हम सॉल्व करके ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन संगत होगा, कौन सा असंगत होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है पता करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 3 कंडीशन था। ठीक है, 3 ग्राफ बनाते हैं। अब देखिएगा, अगर एक ग्राफ ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, एक ग्राफ जो कि क्या होता है, एक के ऊपर ही रहता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और एक ग्राफ जो होता है वो क्या हो जाता है कि समानांतर रहता है, यानी कि कहीं एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो इस पहले वाले कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये संगत होगा और सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? संगत होगा और सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं संपाती रेखा है ये, यानी ये भी संगत होगा और इसके भी अनेक हल होंगे। ये हमने सीखा था। अगर ग्राफ एक दूसरे को कट ही ना करे, यानी कि समानांतर रहे, क्या रहे? समानांतर रहे, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और ये केवल जो है असंगत की कंडीशन होती है। ये तीनों चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, याद आ रहा है आप लोगों को? ग्राफ के माध्यम से बताइएगा। मैंने बहुत जल्दी से आप लोग को ये चीजें रिवाइज करने का कोशिश किया। ये तीन कंडीशन होते हैं ग्राफ पे। अगर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है और वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कि संगत होता है। अगर वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का ग्राफ बनता है, कुल मिला के वो अगर संपाती होता है तो उसके अनेक सोल्यूशन होते हैं और वो संगत होता है। और तीसरा असंगत का, कि अगर वो समानांतर रेखाएं हैं तो वो असंगत होता है, यानी कि कोई हल नहीं। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आराम से इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। ग्राफ देखिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे संगत और असंगत को जो है हम पहचान सकते हैं। संगत और असंगत, बताइए। 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। इस आसान सवाल में भी 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। यानी कि पिछली क्लास या तो वो लगाए नहीं है या तो वो ध्यान से सुने नहीं है। 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। एकदम आसान सवाल में भी 4 बच्चों का आंसर जो है गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए एकदम आसान सवाल था और आप सभी बच्चों को पता है कि जब ये समानांतर रेखाएं होती हैं तो वो असंगत होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। अब ये भी बताया था कि जब ये समानांतर रेखा होता है यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो वो असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जब ये समानांतर रेखा होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो वो क्या होता है, असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिर्फ 3-4 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, एकदम आसान था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रैखिक समीकरण के युग्म को, ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजीय गणितीय विधि, यानी आपने दो विधि सीख लिया, एक ग्राफ के माध्यम से और एक वो जो मैंने कंडीशन बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 वाला कंडीशन से कि प्रतिच्छेदी होगा कि कितने हल होंगे। अब हम रैखिक समीकरण के युग्म को जो है हल करने का बीजगणितीय विधि सीखेंगे, यानी एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने के कई विधि हैं और इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण दो विधि है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण दो विधि है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफ की मदद से जब ऐसी संख्याएं आती है ना, ऐसे बिंदु को आप ग्राफ पे दिखाने में दिक्कत होती है, जैसे 4/13 आ गया, 1/19 आ गया, 1.5, 3.2 आ गया, तो इनको ग्राफ में खींचने में दिक्कत होता है। यानी इस प्रकार के बिंदुओं को ग्राफ में पढ़ने में क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो ग्राफीय विधि इससे में सुविधा नहीं काम करता, यानी अच्छा नहीं काम करता है। तो क्या इसे निकालने के लिए अगर ऐसे बिंदु आ जाए कोई और मेथड है, तो हाँ इसके लिए एक और मेथड है और उसे हम कहते हैं, कौन सा मेथड, दो मेथड, जिसे एक को कहते हैं बीजगणितीय मेथड और एक को कहते हैं हम लोग, बीजगणितीय मेथड में ही दो मेथड आता है, एक को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और दूसरे को कहते हैं विलोपन विधि। तो ये जो है बीजगणित के अंतर्गत जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के युग्म को जो है सॉल्व करने के दो विधि हैं और दोनों ही विधि को क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधियां कहते हैं। यानी कि इसको सॉल्व करने के कई विधि हैं, लेकिन इस बीजगणितीय विधियों में दो प्रमुख विधि है और हम इन्हीं दो प्रमुख विधि को पढ़ेंगे। तो एक को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरे को कहते हैं विलोपन विधि। अब ये कैसे सॉल्व करने में हेल्प करता है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हम सीखेंगे। तो अगली क्लास में हम विलोपन विधि सीखेंगे, आज के क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूशन मेथड। आराम से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि एक्चुअल में होता क्या है कि किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x + y बराबर 5 है और मैं पूछूं कि y का मान बताइए x के परिप्रेक्ष्य में, y बराबर क्या होगा x के परिप्रेक्ष्य में, बताइए। अगर y बराबर हमें निकालना होगा तो क्या आएगा, गलत जवाब, x के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है ना, तो जब हम इसे निकालेंगे तो y बराबर, तो y तो यही रहेगा, ये 2x इधर जाएगा तो 5 और ये +2x इधर आके -2x होगा, तो y बराबर 5 - 2x होगा ना जी, 5 - 2x होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसी सवाल में मैं अगर इस बार क्या पूछा था, y बराबर, अब मैं आपसे पूछूं 2x + y बराबर 5 में x बराबर क्या होगा y के रेस्पेक्ट में। अब आपको x बराबर बताना है y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बताइए। तो 2x + y बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए y माइनस में हो जाएगा 5, ये प्लस इधर जाएगा तो -y हो जाएगा और ये गुणा में है तो इधर में भाग लग जाएगा, तो 5 - y बट्टे में
क्लियर है? 5 माइनस वाई बट्टे में 2, आसान है। तो ये चीजें अगर आप समझ गए होंगे तो बस चीजें बहुत ही आसान है। यानी कि हम जब दो चर होता है और एक लीनियर इक्वेशन होता है तो उसमें हम एक चर को दूसरे चर के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लेते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 7xy प्लस वाई इक्वल टू 13 है, तो y बराबर क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, बताइए तो। 7x प्लस वाई बराबर 13 है, तो y बराबर क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 13 माइनस 7x, 13 माइनस 7x, 13 माइनस 7x, और x बराबर क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, x बराबर क्या होगा y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x बराबर निकालना है तो y इधर जाएगा, तो 13 माइनस वाई और बट्टे में 7 आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो x बराबर आ गया 13 माइनस वाई बट्टा 7 और y बराबर आ गया 13 माइनस 7x। तो ये चीजें आपको निकालने आ रहा है ना कि y बराबर हम निकाल सकते हैं x के रेस्पेक्ट में और x बराबर निकाल सकते हैं y के रेस्पेक्ट में। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? तब अब आप लोग को प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगी। अगर ये बातें समझ में आ गई, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन था तो आपने ये कर लिया। जब दो आता है ना तो एक का निकाल के दूसरे में रख देते हैं। कैसे, तो समझिए। जैसे आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का आपको मान बताना है और दो लीनियर इक्वेशन दे दिया। एक दे दिया 2x प्लस वाई बराबर 7 और एक दे दिया 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी एक समीकरण में जो आसान लगे, आपको इसमें आसान कौन लग रहा है, पहला वाला लग रहा है आसान, तो हम पहला वाले से क्या निकालेंगे, एक मान निकाल लेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 7 है। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर बताइए क्या होगा, y बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत सिंपली आप कह दोगे कि y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले इक्वेशन से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो 7 माइनस 2x हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। इसको क्या नाम दे दीजिए, समीकरण 1। इसको आपने नाम दे दिया y बराबर 7 माइनस 2x, समीकरण नंबर 1। अब ये y बराबर 7 माइनस 2x जो आया है ना, ये है समीकरण नंबर 2। इसमें y का मान जो है ना इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 2 पे। बस में तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि y बराबर 7 माइनस y बराबर 7 माइनस 2x, ठीक है, समीकरण नंबर 2 पे 2 में रखने पे, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो जहां जहां y है वहां पे अब हम क्या रख देंगे, जहां जहां y है वहां पे हम ये रख देंगे। ठीक है, तो 4x है तो x, माइनस 3 है तो 3। अब y के जगह पे हम क्या रख देंगे, y के जगह पे रख देंगे 7 माइनस 2x। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, इक्वल टू 0 है तो 0। बातें समझ में आई। हमने क्या कर दिया, हमने पहले समीकरण से y का एक मान निकाला और y का जो मान आया हमने दूसरे समीकरण में रख दिया। हमने पहले समीकरण से y का एक मान निकाला जो कि आसानी से निकल गया, उसके बाद y के उस मान को दूसरे समीकरण में रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 4x है तो 4x। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे हम, 3 में 7 से गुणा होगा, माइनस है तो माइनस, 3 में 7 से गुणा होगा 21। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो अब क्या होगा, माइनस है तो माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस 3 में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। ये बातें समझ में आया सभी बच्चों को, ये बातें सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। अब यहाँ पे समान पद कौन कौन सा है, ये 4x और ये 6x आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 4x और 6x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा।
और ये +1 और -21 कितना हो जाएगा सभी बच्चे बताइए? -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0 है। अब इसे हल करेंगे तो 10x बराबर यहां से क्या हो जाएगा 20, अगर ये माइनस वाला इधर जाएगा तो, और यहां से x बराबर बताइए सभी बच्चे कितना आ गया 20/10 इक्वल टू, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये जो x बराबर 2 आ गया ना यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं नीचे लिखता हूं। यहां से अगर x बराबर आ गया 2, अब ये x बराबर 2 जो है ना समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है? x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे आपको y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 कौन सा है ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था समीकरण 1 ये है, आपके सामने दिख रहा है समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 में रखने पे तो y बराबर क्या है 7 - 2x है। अब यहाँ पे जहां पे x है ना वहां पे 2 रख दीजिए, 7 - 2 x का जगह पे क्या रख दीजिए 2। अब यहां से बताइए y बराबर कितना आ गया? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तरीका है, आपको क्या निकालना था x और y का मान निकालना था। हमने एक बार क्या किया, जो इसमें से सबसे छोटा समीकरण था हमने छोटे समीकरण से y निकाल लिया या x निकाल लिया, कुछ भी निकाल सकते थे, आपकी इच्छा। मुझे सरल लगा y का निकाला तो मैंने y का निकाला। अगर आपका x निकालते तो यहाँ पे x का मान रखना पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको निकालना चाहते हैं, ठीक है? जो आपको आसान लगे आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे y मान कर निकाला तो यहाँ पे हमने y का मान पुट किया। अगर हम यहाँ पे x निकालते तो यहाँ पे का मान रखते। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो कैसे किए हम लोगों ने, तो यहाँ पे आपका x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3 हो गया, जो इस प्रश्न का उत्तर। तो मैं एक और क्वेश्चन दूं सभी बच्चों को, कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। x + y बराबर 5 है, 3x + y बराबर 11 है। हम सबसे छोटे समीकरण को लेते हैं जिससे आसानी से हमें सॉल्व हो सके। इसे सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताएंगे। चलिए कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जैसे मैंने किया था वैसे ही आप भी कीजिए। कोशिश करेंगे तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा सभी बच्चों का। कोशिश करना होता है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आराम से कोशिश कीजिएगा, आंसर आएगा। कर लिया सर जी। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। स्थिर रखिए, कॉपी को स्थिर रखिए। y बराबर कितना आया है? y बराबर बताइए कितना आया है आपका? y बराबर 2 आया है। और x बराबर 3। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड विकास। बाकी लोग भी कीजिए, बाकी लोग भी कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। जिनका आ जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे, जैसे विकास ने दिखाया वैसे बाकी बच्चे भी दिखाएंगे।
विकास आसान है ना? यस सर, बहुत आसान है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, अभी तक एक भी बच्चे के लिए नहीं आया। विकास के अलावा किसी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाया। वेरी गुड, रितिका ने भी दिखाया। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड वेरी गुड। 2, वेरी गुड। x बराबर 2, y बराबर, मोहित का भी आ गया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब मन खुश हो गया आप लोगों का कॉपी देख के। वेरी गुड, सभी लोग दिखा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे सिंपली हम क्या ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर अगर 5 है तो हम यहाँ से x या y कुछ भी मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस बार x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 5 माइनस वाई। और इसे मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया है ऑलरेडी समीकरण नंबर 2। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि x बराबर 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। इसे हल करेंगे तो 3x के जगह पे क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई। क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई प्लस वाई कितना है, तो वाई रहेगा, इक्वल टू 11 है तो 11। सॉल्व करते हैं, 3 में 5 से गुणा होगा 15, माइनस है तो माइनस, 3 में y से गुणा होगा 3y, प्लस है तो प्लस y है तो y इक्वल टू 11। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। यहाँ पे जो है हम 3y और y में अगर मतलब क्रिया करते हैं तो -3y और +y कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, -2y हो जाएगा कि नहीं। एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, तो घटाते हैं, चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा रहता है। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, 3y में से y गया तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 11। और इधर ये 15 है, प्लस में इधर आएगा तो -15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहां से, तो -2y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। और यहां से अगर मैं y बराबर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो कट जाएगा। तो 4/2 यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, y बराबर कितना आ गया, 2। और y बराबर 2 को अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, y बराबर 2 को, तो 5 माइनस वाई बराबर 2 अगर रख देते हैं तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3। और y बराबर कितना आ गया, 2। हो गया हल। बताइए किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया। अब देखिए किसी बच्चे ने यहाँ पे y बराबर निकाला होगा तो हम y के हिसाब से चलेंगे, हमने x निकाला, x के हिसाब से चले। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया, n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है, n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चों को क्लियर है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन थोड़ा पोल सेक्शन में भी कर लीजिए। ये रहा आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न, आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो आपको बताना है कि x और y का मान क्या आएगा। आप किसी भी तरीके से कीजिए, जिस तरीके से करना हो, जो आपको निकालना हो निकालिए, बस प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। चल सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। समय में भरपूर दूंगा, जितना समय चाहिए उतना समय दूंगा, बस आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पोल में 2 मिनट के बाद दूंगा, क्योंकि 2 मिनट से कम समय में इसे सॉल्व किसी को नहीं करना है, अपने आंसर को 2 बार चेक करना है। देखिए आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में आपको 1 मिनट के बाद ही दूंगा, 2 मिनट के पहले और 1 मिनट के बाद। आराम से सॉल्व कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है।
एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, पोल में आपको लेट दूंगा, इसके लिए समय भी आपको दूंगा, जितना समय चाहिए। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? जल्दबाजी करिएगा गलत हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। देखिए पहला ही उत्तर गलत हो गया, यही कहते हैं जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। मैं आपको समय दे रहा हूं ना, क्यों जल्दबाजी करते हैं? आराम से सॉल्व कीजिए। अगर मैं समय नहीं देता जितना समय चाहिए तो जल्दबाजी करते। मैं कह रहा हूं कि आपको 2 मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए, आप 4 मिनट लीजिए, लेकिन आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया, सोचिए, आधे बच्चों के उत्तर गलत हो गए। क्यों? अभी अभी आपने सीखा था और इसके बाद भी आंसर गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। देखिए आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो गया, 5 बच्चों के उत्तर गलत हो गए। आराम से कीजिए, आपको आता है जी, आप जल्दबाजी कर रहे हो। देखिए 6 बच्चों के आंसर गलत हो गए, सिर्फ 3 बच्चों के सही। आप बात को नहीं मानते हो, ये बात तो कंफर्म हो गया कि आप मेरी बात को नहीं मानते। सिखाई गई चीजों को अगर आप गलत कर रहे हो, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप बातों को नहीं मान रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। चलिए और समय देता हूं आपको, 40 सेकेंड दे दिया। चलिए आराम से कीजिए, कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए जल्दी में नहीं ना होता जी, आपकी एग्जाम में आया है और अब आप लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। लास्ट के 40 सेकेंड है। 30 सेकेंड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकेंड और बचा है, 20 सेकेंड का और समय है, 20 सेकेंड का, ठीक है? सिर्फ 20 सेकेंड का समय है, 20 सेकेंड का।
आराम से कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको एक सादा पेज पे लेके चलता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक सादे पेज पे ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से दो समीकरण में किसी एक समीकरण को उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक समीकरण है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर मैं यहां से आपसे कहूं, ठीक है, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण है 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहां से जरूरी थोड़ी है कि हम पहले समीकरण से लें। हमें लगता है कि दूसरे समीकरण से मान आसानी से निकलेगा, दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में, तो हम दूसरे समीकरण से निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ x बराबर निकालते हैं तो फ्रैक्शन आएगा, तो हम फ्रैक्शन नहीं लेके इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4x बराबर क्या हो जाए, y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर y बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये 4x यहाँ प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 4x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए हम लोग, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, 4x प्लस वाई बराबर 3 में y का मान निकाला, 3 माइनस 4x आ गया, इसका नाम दे दिया हम लोग समीकरण नंबर 1। अब हम इस समीकरण नंबर 1 के मान को, यानी कि y बराबर 3 माइनस 4x को, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 को। समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पे देखिए, तो समीकरण क्या है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो जहां जहां पे क्या है y है वहां पे 3 माइनस 4x कर दीजिए। तो 2x माइनस है तो माइनस, अब y की जगह पे क्या रख देंगे, 3 माइनस 4x इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे माइनस 4x है, तो क्या बचेगा, माइनस 4x और यहाँ पे 2x, तो क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा। अगर इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x, और ये माइनस 3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बात बताइए, 6 हो जाएगा। 3 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। और यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6/2, माइनस है तो माइनस, तो यहां से कटेगा तो कितना आ गया, x बराबर -3। बात समझ में आया। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया क्या, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, आपका इक्वेशन ये है ना जी, 4x प्लस वाई बराबर 3। तो हमने y बराबर निकाला तो यहाँ से क्या हो गया, 3 माइनस 4x हो गया, ठीक है। y बराबर आ गया 3 माइनस 4x, इसको रखना है हमें समीकरण नंबर 2 पे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमें जहां पे y है ना वहीं पे मान रखना है, ठीक है, जहां पे y है। तो 2x माइनस है तो माइनस, y की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस 4x। बात समझ में आया, इक्वल टू 3 है तो 3, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से हल करते हैं। 2x है तो 2x, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में माइनस से गुणा होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा, इक्वल टू 3 है तो 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इधर देखिएगा 2x है और इधर में 4x है, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे ब्रैकेट लेना भूल गए थे, ठीक है। तो 6x हो गया, इधर में कितना हो गया, x बराबर निकालेंगे तो 6/6 हो गया, कट के कितना आएगा 1। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लेना हम लोग भूल गए थे, इसलिए आंसर पहला वाला में गलत हो गया। अभी समझ में आया सभी बच्चों को, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को, x बराबर 1 आ गया।
अब x बराबर 1 आ गया तो इसको मान को किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y बराबर ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 3 - 4x है। अब यहाँ पे देखिए 3 - 4 जगह x के जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 4, यानी कि बड़ा कौन है माइनस वाला, तो -1 आंसर आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से आ गया -1 और x बराबर यहाँ से आ गया +1। बताइए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बताइए। यहाँ पे जानते हैं इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है। एक छोटी सी गलती से आंसर गलत हो जाता है। बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है, कर सकते हैं। तो यानी x बराबर 1 और y बराबर -1, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, x बराबर 1 y बराबर -1। एक क्वेश्चन और दें, कर देंगे आप लोग, एक क्वेश्चन इसी पे आधारित और दूं, वो भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। यस सर। चलिए तो इस प्रश्न का तो उत्तर आप लोगों ने देख लिया कि क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। एक प्रश्न में और दे रहा हूं, सभी बच्चे देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, आपको समय चाहिए 5 मिनट में 5 मिनट दूंगा, आप आराम से करो जो तरीका बताया गया है, ठीक है। जल्दबाजी करोगे, देखिए जल्दबाजी किए थे मेरा भी गलत हो गया ना, आप भी जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, आराम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको अभी मत कीजिए, 1 सेकंड रुकिए, इसको कीजिए आप लोग, इसे कीजिए, ठीक है, इसे कीजिए, आ गया ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये नहीं कीजिए जी। अभी आप लोग जो क्वेश्चन किए थे वो 12 था ना, जो अभी आप क्वेश्चन किए थे वो कितना था, 12 नंबर क्वेश्चन था ना। यस सर। ये कैसे हो सकता है जी, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा वो है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो पहले फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये फ्रैक्शन का झमेला जो है पहले खत्म करेंगे। तो इस फ्रैक्शन के झमेले को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे सब में फ्रैक्शन है, इसमें भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें करना क्या होता है कि देखिए ये 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे बताइए 6 होता है ना। तो इसमें दोनों तरफ जो है 6 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में 6 से गुना कर दीजिए। तो इधर में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2 बराबर, इधर में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 गुने 6। बस में अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 6x/3 प्लस 6y/2 बराबर, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, यानी इधर में 13 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि फ्रैक्शन खत्म हो गया। सभी बच्चे बताइए फ्रैक्शन खत्म हो गया कि नहीं, फ्रैक्शन खत्म हो गया कि नहीं, फ्रैक्शन खत्म हो गया ना। ऐसे ही आप दूसरे वाले का फ्रैक्शन खत्म कीजिए और बताइए कि फ्रैक्शन खत्म करके दूसरे वाले का कितना आएगा, ये आप करेंगे, दूसरे वाले का फ्रैक्शन आप खत्म करेंगे। चलिए कीजिए सभी बच्चे, दूसरे वाले का ऐसे ही एलसीएम लेंगे, ठीक जैसे वहां पे एलसीएम लिए थे वैसे यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, कीजिए। चलिए मैं हेल्प कर देता हूं, यहाँ पे भी 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो दोनों तरफ 6 से गुना करेंगे, 3x/2 माइनस 5y/3, इसको भी कितने से गुना करना है 6 से बराबर। अब -2 है, इसको भी 6 से गुना करना है। चलिए हल कीजिए सभी बच्चे, तो 6 में 3 से गुना करेंगे 18x/2 हो गया, माइनस 6 में 5 से गुना करेंगे 30 हो गया, y है तो y बट्टे में 3 है तो 3, और यहाँ पे -12 है तो -12, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो -12। अब इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 2 से ये 18 कट जाएगा 9 बार में, और ये 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पे क्या आ गया 9x माइनस 10y बराबर -12 आ गया। बताइए अब ये सरल हो गया कि नहीं हो गया, अब ये दूसरा वाला इक्वेशन सरल हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसे हल करेंगे, और इसे हल करना आपको आता है, इसे हल करना आपको आता है। तो चलिए इसको हल कीजिए और आप बताइए हल करके, यहाँ पे अब आपका 2 इक्वेशन आ गया, एक आ गया 2x, चलिए दिख तो रहा ही है आपको। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और x और y का मान बताइए, जो तरीका भी आपने सीखा था
उसी तरीके से इसको हल कीजिए और आंसर बताइए। -12 आएगा, +12 नहीं आएगा, -12 आएगा। -2 था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे -2 था, -2 में 6 से गुणा होगा तो -12 आएगा। चलिए सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए एकदम आराम से। x और y का मान क्या आएगा? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आप लोगों से छोटा ही है। और देखिए एक बच्चे का आंसर भी आ गया, एक के दास का, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सही है कि गलत है अभी पता चलेगा, बाकी इनका आंसर आ गया, वेरी गुड। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां से हम x बराबर निकाल लेते हैं, कितना आएगा? तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3y हो जाएगा। और यहां से अगर x बराबर निकालते हैं तो 13 - 3y बट्टे में क्या आ जाएगा, 2, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। अब ये x का मान है, अब ये क्या है, x का मान है। अब इस x के मान को इस समीकरण में रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का मान जो है x बराबर इतना आ गया, इसी समीकरण नंबर 2 में रखना है। अब ये बड़ा सवाल है तो इसे रखना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा, तो 9 और x का जगह पे क्या रख देंगे, इस मान को रख देंगे, 13 - 3y बट्टे में क्या है, 2, ठीक है, -10 है और y है तो 10y बराबर -12 रख दिए हम लोगों ने। अब इसे सॉल्व करेंगे,